नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो 2 जून को आरंभ होगा और 31 अक्टूबर तक रहेगा। ये आपके जीवन पर आप पर क्या प्रभाव डाल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। देवगुरु ज्ञान के भंडार हैं, आपकी कुंडली में क्या लेकर आ रहे हैं हम बात करेंगे। और अब मैं बात करने वाला हूं कर्क राशि की। कर्क राशि में ही ये आ रहे हैं, यानी आपकी राशि से निकलकर आप में ही आ रहे हैं और उच्च के बन के आ रहे हैं, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। यहां पर वो बाउंड हो जाते हैं हर फल को अच्छा करने के लिए, आपको जो देंगे अच्छा करके देंगे। तो आपके तो लग्न के स्वामी वैसे तो चंद्रदेव हैं और चंद्रदेव और गुरुदेव की हम बात करते हैं, दोनों की बहुत अच्छी बनती है, मित्रता है, दोनों एक ही पार्टी से हैं, गुड प्लेनेट हैं। तो ये आप पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, अब उसमें ज्ञान भी आ गया। मन और ज्ञान मिलकर आपका भाग्योदय कैसे कर रहे हैं, अब हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये समय आपके लिए भाग्य को सशक्त करने का है। यह समय सुख और समृद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। तो आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और थोड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आप मन और दिल से तो काम करते हैं ही हैं। अब आपके साथ ज्ञान और बुद्धि और विवेक भी जुड़ जाने वाला है। तो अब आप ये समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है। अब कैसे बल्ले बल्ले है ये भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि जो बृहस्पति की नजरें हैं वो 5, 7 और 9 है। आपके किस किस भाव पर जाने वाली हैं ये भी देख लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो गोचर है, इस गोचर की खासियत क्या क्या है। पहला तो आपकी राशि से निकलकर आपकी राशि में आ रहा है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। दूसरा, यहां पर बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, उच्च का मानने से बार बार मैं बता रहा हूं कि वो बाउंड हो जाते हैं अच्छा फल देने के लिए। और तीसरा, धन, सम्मान, संपत्ति, सुख, मन में शांति, बहुत कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं। शिक्षा का भंडार होंगे, इस बार ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। मन से आप कोई भी काम करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। तो अब आपके जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है हम ये भी जान लेते हैं, देख लेते हैं। एक छोटा सा उपाय भी मैं आपको बताता चलूं। अगर आप गुरुवार को पीले वस्त्र पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पीली वस्तुओं का दान करते हैं, जैसे दाल हो गई या चने की दाल, हल्दी आप करते हैं दान, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, अगर हो सके तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और आप कर सकते हैं तो गुरुवार को अगर आप व्रत करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब थोड़ा सा मैं कुंडली पर आ जाता हूं और कुंडली में क्या क्या आपको क्या क्या प्राप्त होने वाला है इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो आपके लग्न के जो स्वामी है वो चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव और बृहस्पति देव मिलकर आप पर बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए सुख और समृद्धि का है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप ना बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, मन से बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। मैं यहां तन की नहीं मन की बात कर रहा हूं, भाव की मैं बात कर रहा हूं, विचारों की मैं बात कर रहा हूं। तो आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, आप बलिष्ठ हो जाएंगे, आप किसी भी निर्णय को लेने के सक्षम हो जाएंगे। जो आपका ना पुराने कई समय से पड़ा हुआ था कि यार मैं डिसीजन लूं ना लूं, वो डिलेमा वाली स्थिति जो थी आपकी, कि जो ओहापोह था ना आपके मन में, करूं ना करूं, वो बिल्कुल खत्म। अब आप विचार कर सकते हैं, अब वो डिसीजन आप ले सकते हैं। तो चलिए ये तो बात रही इसकी। अब मैं बता देता हूं कि यहां से 5वीं नजर, 7वीं नजर और 9वीं नजर, यानी 3 दृष्टियां होती हैं, वो आप पर क्या क्या प्रभाव डालने वाली हैं। तो काउंट कैसे करेंगे, काउंट जहां से हमें देखनी है, यानी हमें यहां से काउंट करनी है। यहां पर गुरुदेव इस समय है विराजित, तो गुरुदेव की जो पहली नजर है वो 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहां पर आ गई। इनकी जो पहली नजर है ये 8 लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि के घर में गई, बहुत अच्छी है। ये त्रिकोण में एक स्थान है, त्रिकोण का स्थान मिला है आपको। 5वें घर की मैं बात कर रहा हूं, तो 5वें घर त्रिकोण का स्थान मिला है, बहुत अच्छा करने वाले हैं आपको। क्या बहुत अच्छा रहने वाला है। पुत्र, संतान से आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाले हैं। संतान सुख भी है और संतान से सुख भी है, दोनों चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। अगर आपको कोई ऐसा कोई रोग है ना, जो हड्डी वाला कोई रोग है, आपको लगता है ये उदर वाला कोई रोग है, तो वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि संतान सुख और संतान से सुख भी है। चलिए ये तो ये 5वें भाव की बात। अब मैं 7वीं दृष्टि की बात कर लेता हूं। 6 और 7, तो ये आप सीधा लगन से सीधी नजर और
गुरु अपने आप को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जो आपका जीवन है बहुत अच्छा रहने वाला है। पति पत्नी की समांतर चलेंगे, बहुत अच्छी बनने वाली है। और अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करने वाले हैं जिसमें दूसरे प्रॉपर्टी की या कोई भी ऐसा जिसमें साझेदार की आवश्यकता है, कोई प्रॉपर्टी वाला काम करने वाले हो, कोई और काम करने वाले हो जहां पर आपको लगता है कि भाई मुझे एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, आप आंख बंद करके आपके मन में कुछ होगा या आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि हाँ ये पार्टनर मेरे लिए अच्छा है, तो आप वो चुन सकते हो। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी गुरु की नजर 7वीं नजर अपने ही भाव पर जा रही है, वो बहुत अच्छी जा रही है। तो आपका दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप वाला जो एरिया है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं 9वीं यानी जो तीसरी दृष्टि 9वें घर पे होती है वो देख लेता हूं। 7वीं, 8वीं, 9वीं ये हो गई यहां पर, ये भी त्रिकोण यानी ये भी 9वें भाव में आ गई। यानी ये जो पीडीओ वाला काम है ना वो बहुत अच्छा रहने वाला है आपका, यानी आपकी, आपके बेटे की और आपके पिता की, तीनों की बहुत अच्छी बनने वाली है। क्योंकि यहाँ 9वें का भाव, 9वां हमेशा भाग्योदय होने वाला है। त्रिकोण बन गई, आप ये समझ लीजिए यहां से यहां त्रिकोण बन गया पूरा। 1, 5 और 9 ये त्रिकोण बन गया। त्रिकोण में आने के बाद वही राशियां जो उच्च की हैं, उच्च की राशि अगर आपको यहां देख रही हैं तो भाग्य उदय के चांसेस बहुत हो जाते हैं। आपका भाग्य उदित होने वाला है। मैं तो कहूंगा 2 जून से आपका भाग्य उदय हो गया। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। अब आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे, भाग्य ने आपका साथ दिया तो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। अब आप तो आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। बस अब ये थोड़ा सा आप एक बार और अपनी कुंडली को जब देखेंगे और समझ पाएंगे, थोड़ा और ये विचार कर लेना कि दूसरे प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो क्या कहती है। लेकिन गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी है। और ये आपको ना सच में भाग्योदय वाली कुंडली है। इस समय आपकी त्रिकोण में आ गए हैं आप, और आप क्या मैं बताऊं आपको, यहां देखो खुद 12वें की राशि का स्वामी खुद अपने आप में देवगुरु है। अगर आप अपनी नजर से खुद को देखेंगे तो कैसा देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे। ऐसे ही देव गुरु अपनी दृष्टि से खुद को देख रहे हैं, 9वीं दृष्टि से, बहुत अच्छी है, कमाल है। तो ये तो रहा, मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। तो कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आइए अपनी डिटेल्स के साथ और मुझे पूछ लीजिए, बता दीजिए कि यार ये चीजें और बताइए गुरुजी, या ये चीज और बताइए भाई साहब। तो मैं आपको 100% कोशिश करूंगा कि उसका आपको उत्तर दूं। और आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और नाम के साथ आते हैं तो हो सकता है कि मैं आपकी कुंडली का भी यहां पर इसी तरह ब्लैक बोर्ड पर विवेचना इसकी करूं। तो टिल देन टेक केयर, बाय, नमस्कार।